हेलो बच्चों। पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर बिट सेट के बारे में एक हल्का सा डिस्कशन कीजिए कि बिट सेट के अंदर हम किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। वैसे इस एग्ज़ाम के बारे में और कॉलेज के बारे में मैंने एक लंबा चौड़ा डिस्कशन बेटा पहले से कर रखा है। किसी को बेटा एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो होगा। मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से अच्छा करें। बिट सेट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हम किस तरह से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि देखो, अभी फिलहाल दो तरह के बच्चे हैं। एक वो जिनके जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट के अंदर अच्छे परसेंटाइल नहीं आए और वो बहुत ज़्यादा एडवांस को लेके मतलब कन्विंस्ड नहीं है, उनको लगता है कि सर एडवांस मेरा इतना अच्छा नहीं जाएगा। वो बच्चे अगर अभी से अगर लगे तो अच्छे खासे नंबर बिट सेट के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि समय अच्छा खासा भी बचा हुआ है। दूसरा बच्चा वो है जो एडवांस की प्रिपरेशन तो कर रहा है और उसे लगता है कि मैं एडवांस में अच्छा भी कर लूँगा, बट वो अपना एक ऑप्शन बढ़ाना चाहता है कि मैं बिट सेट में भी अच्छा कर लूँ। तो ये जो बच्चा है, जो सेकंड टाइप वाला बच्चा है, वो क्या करे कि जो पहला सेशन है जो एडवांस से पहले है उसको ज़्यादा सीरियसली ना ले, लेकिन जो एडवांस के एग्जाम के बाद वाला जो बिट सेट का जो सेशन है उसको वो सीरियसली ले सकता है। अगर मान लो कि एडवांस का एग्जाम बहुत ही अच्छा चला गया तो यू कैन स्किप इट, लेकिन अगर एडवांस के एग्जाम में हल्की फुल्की अगर ऊंच नीच हो जाए तो सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा करने के लिए आपके पास नियरली 20-25 दिन के आसपास का समय रहेगा। ठीक है। इवन किसी बच्चे के मन में ऐसा हो कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए टॉप से टॉप कॉलेज के अंदर, और मुझे IIT JEE एडवांस के थ्रू टॉप कॉलेज के अंदर शायद मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी या फिर अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, मैं काश बिट सेट का एग्जाम देके अपनी ब्रांच को एटलीस्ट बेटर कर लेता हूँ, तो वो वाला बच्चा भी सेकंड सेशन के अंदर बिट सेट के अंदर अच्छा कर सकता है। ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से दोनों बच्चे समझ होंगे कि बेटा कैसे कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, मैं प्राइमरली उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन बच्चों का जेईई मेन का अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है और वो एडवांस से फ्री हो चुके हैं कि सर मुझे एडवांस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मुझे बिट सेट पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे एडवांस का एग्जाम देने के बाद बिट सेट की प्रिपरेशन करें वो भी लगभग यही वाली पढ़ाई बाद में कर सकते हैं। कब? 26 मई के बाद में। सबसे पहली बात, मैं इस बात को थोड़ा थोड़ा बता दूं कि इसके अंदर बड़ा बिट सेट के एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग बड़ा 5 सब्जेक्ट पूछते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, बायो वाले बच्चों मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनके बड़ा मैथ्स आती है। इंग्लिश के 10 सवाल और लॉजिकल रीजनिंग के 20 सवाल। बड़ा कुल मिला के जैसे आप देख सकते हो 130 क्वेश्चंस हैं। इन 130 क्वेश्चंस के बड़ा 3 नंबर हैं, तो बड़ा कुल मिलाकर 390 नंबर का ये पेपर है। 2021 तक 450 नंबर का पेपर होता था, अब बड़ा 390 नंबर का पेपर होता है। इसमें बड़ा +3 एंड -1 है। इस हिसाब से अगर देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। जेईई में बड़ा +4 -1 थी, यहाँ +3 -1 है। इस बात का ये भी अर्थ निकला कि हमें कभी भी इसके अंदर तुक्के नहीं मारने, अनटिल अनलेस बड़ा आपने कोई 1 या 2 ऑप्शन हटा दिए हों तब तक बड़ा तुक्के नहीं मारने, तुक्के अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। 130 क्वेश्चन बेटा मुझे 180 मिनट के अंदर करने हैं। रफली बेटा अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से 83 सेकंड्स के आसपास का समय आपको मिलेगा पर क्वेश्चन। 83 सेकंड्स के अंदर आपको सवाल पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और ऑफकोर्स आपको आंसर मार्क भी करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप इतनी स्पीड की अच्छी खासी अगले आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर प्रैक्टिस करोगे। आप वहीं जाकर सोचो कि हाँ मैं उस दिन अचानक से ये स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर लूँगा, इट वोंट हैपन। ये तभी आ पाएगी जब अब से लेकर आखिर तक आप बेटा इस तरह के लगातार ऐसे खूब सारे टेस्ट दोगे और हर टेस्ट के अंदर आप कोशिश करोगे कि आप 130 या बेटा 120 क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कर पाओ। तो अगेन टेस्टिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं एक एग्जाम में जो बड़ा जो कितने नंबर रफली तुम है ना टारगेट कर सकते हो उसका एक आइडिया देता हूँ। पिलाने के अंदर बड़ा बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस जो है वो लास्ट ईयर 331-330 नंबर के आसपास गई थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 ब्रांच हैं, उसमें सबसे कम कट ऑफ जिस ब्रांच जा रही है वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली है, उसके 266 मार्क्स के आसपास गई थी। गोवा के अंदर CS जो है वो 295 मार्क्स पे 390 में, और बड़ा हैदराबाद में 284 मार्क्स में। अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस ही चाहिए बिट्स के अंदर, तो अगर 284 मार्क्स को अगर देखें तो रफली बेटा 65% के आसपास ये मार्क्स होते हैं। ये 65% मार्क्स तभी आएंगे जब हमारी एक्यूरेसी अच्छी खासी होगी, हमारी स्पीड अच्छी खासी होगी। और स्पीड और एक्यूरेसी किस तरह से मैनेज करनी है उसको हम हल्का सा डिस्कशन करते हैं। मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं कि इन नंबरों के अलावा बड़ा 12 बोनस क्वेश्चंस भी आएंगे। ये जो 12 बोनस क्वेश्चंस आएंगे वो 4 फिजिक्स के होंगे, 4 केमिस्ट्री के होंगे और 4 मैथ्स के होंगे।
ये बोनस क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप सारे के सारे सवाल, पहले सवाल से लेकर आप आखिरी सवाल तक सारे के सारे सवाल जो है वो ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। मतलब इवन सबमिट करना कंपल्सरी नहीं, मतलब लेकिन आप आखिर तक पहुंच चुके होंगे तभी ये बोनस क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, अदरवाइज बड़ा बोनस क्वेश्चन नहीं आएंगे। कभी भी प्लान इस तरह से ना करें कि मुझे बोनस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि जिसके बोनस क्वेश्चन होंगे उसी को सीएस मिलेगी, ठीक है। तो ये ना सोचे कि नहीं मतलब सारे पहले वाले जितने सवाल हो सारे बिगाड़ देता हूँ और बोनस वाले 12 सवाल सही करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। जो सवाल आपके पास बेसिक सवाल है, जो पहले वाले सवाल हैं उनको सही कीजिए, उनको सही करते करते अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लें और बोनस सवाल आ जाए तो उनको भी कर दें। बोनस के अंदर बेटा वही नेगेटिव मार्किंग वाला मामला ही है, +3 -1 ही है। और बोनस क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप बेटा ये सारे के सारे जो 130 क्वेश्चन हैं आप लास्ट तक पहुंच जाते हो, ठीक है। और आप कहते जैसे आप बोनस क्वेश्चंस पे आ गए बेटा आप वापस से फिर पीछे नहीं आ सकते। मतलब आप एक बार बोनस क्वेश्चंस अगर आपने स्टार्ट कर दिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो पिछली बार जो आपने जो सवाल थे, जो 130 क्वेश्चन आप पहले से कर चुके हो, उनके आंसर आप चेंज कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जो 130 क्वेश्चन आपके बेटा पहले वाले उन्हीं पर आपको आपका सारा फोकस करना है, ठीक है। बोनस वाले क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। बोनस तक पहुंच पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बोनस तक पहुंच गए इट मीन्स दैट पेपर वैसे बहुत ही बढ़िया चला ही गया है, ठीक। ये 65% की एक्यूरेसी कैसे आएगी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बड़ा थ्योरी निपटाइए। मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात को कहूँगा कि लीव नो चैप्टर। अगर आप ये 65% नंबर डालना चाहते हो तो आप कोई चैप्टर छोड़े नहीं, क्योंकि बिट सेट का जो एग्जाम है उसका पैटर्न काफ़ी प्रोसीजरल और ईजियर काइंड ऑफ मामला ही है। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछते बेटा वो। खास तौर से आप ऐसा कह सकते हो कि बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ईजी स्टैंडर्ड की होंगी, मैथमेटिक्स जो होंगी वो बेटा थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होगी, जो इंग्लिश और एलआर होगी बेटा वो भी अगेन मॉडरेट टू ईजी वाला मामला ही रहेगा। तो ऐसे में अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जाओगे तो मान के चलो कि उस चैप्टर का बिल्कुल आसान प्रोसीजरल सवाल ही पूछ रखा होगा, जो पहले लेक्चर में पढ़ाते होंगे ना वही पूछ रखा होगा, जो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड सवाल होता है वही पूछ रखा होगा। आप छोड़ के आओगे तो बड़ा आपको वहाँ पर 0 मिलेंगे, और जो बच्चा उसको जस्ट पढ़ के आया होगा और हो सकता है कि उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मुले पर वही एक सवाल कर रखा हो, उसका आंसर सही आ जाएगा। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी चैप्टर, है ना। मतलब कोई बच्चा कहता है बिल्कुल ही टाइम नहीं है सर, कोई 2 चैप्टर छोड़ कर तो कोई बात नहीं। अदरवाइज आइडियली मैं कहूँगा कि कोई चैप्टर छोड़े नहीं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप कंप्लीट करके जाएं। पहली बात तो बढ़ाइए सारा चैप्टर कंप्लीट कर जाएं। दूसरी बात कि ना ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि हर डेरिवेशन को देख रहे हैं, भयंकर केसेस देख रहे हैं, खतरनाक कैलकुलेशन देख रहे हैं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी बच्चे को अगर बेसिक अगर आते हैं, सुपरफिशियली अगर ऊपर से पढ़ रखा है, सारे फॉर्मूले पता हैं, सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, हर फॉर्मूले को और हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई किस तरह से करते हैं ये पता है, तो वो बड़े आराम से फिजिक्स के 30 में से 30 सवाल सही कर सकता है। यही हाल केमिस्ट्री का है, यही हाल मैथ्स का है। ऐसा नहीं कि हाँ किसी को बढ़िया से गहराई से बिल्कुल सारी की सारी बात अंदर डेप्थ तक पता होगी उसी से कोई सवाल हो, ऐसा नहीं है। सारे के सारे सिंपल बिल्कुल फ्लैट सवाल पूछते हैं। सो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट नो कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स इट, ठीक है। हाँ स्पीड विल मैटर, बट बिल्कुल डेप्थ में ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, जब बड़ा मौका मिले तब NCERT को रीड जरूर करें, ठीक है। जब बड़ा मौका मिले तब बेटा NCERT को लगातार रीड करें। एक बात और, कोई बच्चा पूछे सर कौन से लेक्चर से मैं सारी थ्योरी कंप्लीट करूंगा, तो मैं कहूंगा कि बेटा अपने कंपटीशन के जो C-क्यूब वाले जो लेक्चर हैं उनसे कंप्लीट कर लीजिए। C-क्यूब के लेक्चर से अगर आपने सारा मामला कंप्लीट किया तो ये मान के चलना कि कॉन्सेप्चुअली कोई सिंगल सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा रहेगा कि यार ये तो मैंने देख के आया था, ये तो मुझे नहीं पता, ये कोई नई चीज़ आ गई। C-क्यूब के लेक्चर के बाहर से बिट सेट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई चीज़ नहीं पूछेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा मेरे ख्याल से थ्योरी कैसे निपटानी बड़ा समझ में आ गया होगा। अब बात है बेटा प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में बिट सेट के अगर बेटा किसी बुक के अंदर अगर आपको PYQs अगर मिले तो कर सकते हो। ऑल्दो मुझे कई बार ऐसा होता है कि बिट सेट की PYQs करना कई बार टाइम वेस्टिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे सवाल बड़ा मेमोरी बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो कई बार है ना कोई सवाल गलत भी आता है, किसी में वैल्यू गंदी आती है, तो अगर आप बिल्कुल कन्विंस रहो कि हाँ ये सोर्स सही है तो आप उसको कर सकते हो। इससे बेटर सोर्स जो होगा वो 2018 से लेकर 2023 या 24 के जो JEE मेन के जो PYQs हैं वो, प्लस बेटा जो नीट के जो PYQs हैं वो, उससे काम चल जाएगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो आपको कुछ खास ऐसे देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर JEE मेन के PYQs कर रखे हैं दैट इज द बेस्ट सोर्स, कोई इशू नहीं आएगा। वही सवाल बेटा बिट सेट में पूछते हैं, थोड़े से हल्के और इजी पूछ सकते हैं, ठीक है। आजकल बेटा वैसे भी JEE मेन का भी मतलब
ईजी तो है, इसलिए कोई बहुत ना अंतर नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ बड़ा आप ये कोशिश करें कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर वाली जो एक्सरसाइज है उसको भी आप चाहो तो बड़ा कंप्लीट कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर निपटा लें, और जो बच्चे सी क्यूब वाले हैं वो सी क्यूब की डीपीपी जरूर निपटा लें। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो पहले बेटा सी क्यूब की डीपीपी निपटाएंगे, फिर उसके बाद बेटा वो नहीं मतलब पहले सी क्यूब का लेक्चर निपटाएंगे, फिर सी क्यूब की डीपीपी निपटाएंगे, फिर उस चैप्टर के जेई मेन वाले पीवाईक्यू कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर उन्हें कहीं से अगर मान लो कि बिट सेट के पीवाईक्यूज मिलते हैं, उन्हें वो कन्विंस्ड है कि हाँ ये सही है, तो उनको कर सकते हो, दैट वुड बी एनफ, वो चैप्टर डन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पलर बेटा टाइम मिले तो कर सकते हो। नीट के बेटा पीवाईक्यूज तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि कई सवाल क्या होता है बिल्कुल थ्योरी बेस पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखी होती है उसके सवाल पूछ लेते हैं, ऐसे सवाल नीट में भी आते हैं, तो नीट के पीवाईक्यूज करने में भी हेल्प तो मिल सकती है। तो प्रैक्टिस के लिए दिस वुड बी मोर देन एनफ, इससे ज़्यादा करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा टेस्ट कहाँ से दें। अब देखो टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी स्पीड कैसे बेटर हो, आपकी जो एक्यूरेसी है बेटा वो कैसे बेटर हो। वो बेटर तभी होगी जब आप खूब सारे टेस्ट दोगे और उन टेस्ट को आप अच्छे से एनालाइज करोगे, आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे। तो खूब सारे टेस्ट दें, रिलेवेंट टेस्ट दें, ऐसे रैंडम टेस्ट ना दें, ऐसे टेस्ट जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पर मेरे पास अच्छा स्टफ मिल रहा है। और ख़ास तौर से जो इंग्लिश और एलआर है उसके सवाल बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे बिट सेट के अंदर पूछते हैं, क्योंकि इंग्लिश और एलआर की अगर बात करें तो इनको मिला के 30 सवाल तो आने ही हैं। इन सवालों को सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे ने अगर टेस्टों के अंदर इंग्लिश के और एलआर के अगर सवाल कर लिए, जो सवाल नहीं आए उनके सॉल्यूशन देख ले, तब भी उसको बड़े आराम से ट्रेंड दिख जाएगा कि हाँ यार बिट सेट के एग्जाम में इस तरह से अंग्रेजी के सवाल पूछते हैं, इस तरह के एलआर के सवाल पूछते हैं, और इस तरह के सवाल अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अगली बार कर आऊँगा। तो अगर कोई बच्चा कोई बुक ना करे, इंग्लिश और एलआर की कोई बुक खास बुक ना करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे कि जो उसके टेस्ट हैं उसमें इंग्लिश और एलआर के सारे सवाल कर लें, जो नहीं हो उनके सॉल्यूशंस देख लें, टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लें, फिर ना हो तो फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लें, तो बड़े आराम से सारी कहानी अच्छे से समझ जाएगा। जैसे वो सारी कहानी समझ गया, अब वैसा ही कोई सवाल आएगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल रिपीट टाइप के सवाल पूछते हैं, वही सवाल बड़ा आपसे एक्चुअल बिट सेट में पूछेंगे, जैसे आपसे एक्चुअल बिट सेट में वाले सवाल पूछे आप बड़े आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि बेटा अपने कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के पास एक टेस्ट सीरीज होगी BTS नाम से, बिट सेट टेस्ट सीरीज नाम से एक टेस्ट सीरीज होगी। वो सारे के सारे जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके पास पहले से बड़ा उसका एक्सेस है। इसके अंदर कुल मिलाकर 20 टेस्ट हैं। 5 टेस्ट जो है बेटा वो पार्ट टेस्ट है, मतलब बेटा पूरे सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और 15 टेस्ट जो है बेटा वो आपके वो फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो आप एक काम करना, ये 5 पार्ट टेस्ट और ये बेटा ये 15 फुल सिलेबस टेस्ट जो ना ये जरूर दे लेना। जो बाकी बच्चे हैं वो बेटा इस कंपटीशन की जो BTS टेस्ट सीरीज है इसको आप बाय कर सकते हो, कंपटीशन बेटा डिजिटल से आप इसको बाय कर सकते हो। एंड ये 999 रुपीज़ की है, और इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट होंगे, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन होंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन ना समझ में आए तो उसके वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे। इंग्लिश वाले के वीडियो सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, क्योंकि बेटा इंग्लिश में तो ठीक है ये आंसर है तो है, ठीक है, उसमें वीडियो में क्या बोलेगा टीचर, ही बोलेगा कि बेटा इसका आंसर ये होता है और क्या, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट उसके अंदर आपके पास रहेंगे, तो ये टेस्ट जरूर दें। अब जरा तुम खुद ही काउंट कर लो कि 20 टेस्ट हैं, इंग्लिश और एलआर के कुल मिला के 600 के आसपास सवाल आप इन टेस्टों के अंदर ही कर लोगे। इन 600 सवालों में या तो आप खुद कर लेना, जो नहीं बने उनके टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। मान के चलना कि बिट सेट के अंदर जो भी सवाल आएगा वो इन 600 में से ही कोई ना कोई सवाल आएगा। सो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका कोई सवाल वहाँ पर गलत होने वाला नहीं है। तो ये 600 सवाल जो है अच्छा खासा आपके पास एक तरीके से क्वेश्चन बैंक हो गया है, इससे का काम बड़े आराम से बन ही जाएगा। मैं फिर से इस बात पर बता दूं, कंपटीशन डिजिटल जो अपनी वेबसाइट और ऐप है वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। कंपटीशन डिजिटल पे जाना, वहाँ पर बड़ा होम पे जाओगे, फिर होम पे बड़ा आपको एक टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, और टेस्ट सीरीज में जैसे क्लिक करोगे तो BTS 2 नाम से आ जाएगा। BTS 2 है बेटा बिट सेट टेस्ट सीरीज 2, तो BTS 2 आप बेटा इसको 999 रुपीज़ के अंदर बाय कर सकते हो, और इसके अंदर सारे के सारे जो 20 टेस्ट होंगे वो बिल्कुल रिलेवेंट होंगे, जैसे बिट्स में पूछते हैं एग्जैक्टली वैसे होंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। आराम से मस्ती से टेस्ट देना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। जो कंपटीशन के बच्चे हैं बड़ा प्रखर, प्रवीण, प्रबल वाले जितने बच्चे हैं उनके पास बड़ा इसका एक्सेस पहले से ही है, दे नीड नॉट टू बाय इट, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। पढ़ाई करते रहेगा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।